हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस डी कोडर, जहां पे मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जानकारियां। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तीन ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो आपको इंश्योरेंस के बारे में पता होनी ही चाहिए। ये बातें अगर आपको पता है तो आप एक समझदारी के साथ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले पाएंगे। चलिए, कौन सी तीन चीजें बातें हैं? तो फर्स्ट जो दोस्तों आता है वो है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड को लोग इंश्योरेंस अमाउंट भी बोलते हैं, पॉलिसी अमाउंट भी बोलते हैं, पॉलिसी राशि भी बोलते हैं, बीमा राशि बोलते हैं, बहुत से नामों से जाना जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। बीमा राशि या सम एश्योर्ड का मतलब होता है दोस्तों वो राशि जो जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया है उसकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवारजनों को या नॉमिनी को मिल जाती है, उस राशि को सम एश्योर्ड कहते हैं। सही सही शब्दों में बोला जाए, यही सच्ची राशि होती है जो आपके परिवार को मिल जाती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी व्यक्ति की ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की राशि मिल जाती है। तो ये 1 करोड़ जो यहाँ पे है वो सम एश्योर्ड कहलाता है। इसे ही पॉलिसी अमाउंट, बीमा राशि कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बीमा राशि ना तो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 5 लाख रुपए साल के कमा रहा है, उसकी इंश्योरेंस राशि 50 करोड़ इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम में क्या है, उसका मैक्सिमम प्रीमियम वो पे करता रहेगा, उतनी उसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी 5 लाख रुपए सालाना कमाता है, अगर वो 20 लाख का इंश्योरेंस लेता है या 15 लाख का इंश्योरेंस लेता है तो वो काफी कम हो जाता है। इसलिए इंश्योरेंस हमेशा ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। एक बेसिक रूल जो आप देखेंगे इंश्योरेंस की भाषा में बोला जाता है, उसका मतलब ये है कि आपकी जो एनुअल इनकम होती है उसका लगभग 20 से 30 गुना आपके पास कवर होना चाहिए। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपके पास 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस अमाउंट होना चाहिए। और अगर आपकी जो है इनकम, एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो आपके पास 2 से 3 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस राशि होना चाहिए। इससे कम अगर इंश्योरेंस राशि है तो आप अंडर कवर्ड हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम मान लीजिए बढ़ती है तो आप नया पॉलिसी लेकर के या उस पॉलिसी में एड ऑन लेकर के अपना कवर बढ़ा सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने जैसे आपको बता दिया, एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में हम समझेंगे कैसे इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाता है। चलो, दूसरे नंबर का जो है वो है इंश्योरेंस टेन्योर या इंश्योरेंस टर्म भी बोलते हैं। कितने वर्ष तक का बीमा लिया है, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों वो जान लीजिए। इंश्योरेंस टेन्योर का मतलब होता है जितनी उम्र तक व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलता है उस उम्र तक के प्रोटेक्शन को इंश्योरेंस टेन्योर या इंश्योरेंस टर्म कहा जाता है। यानी उस उम्र तक अगर व्यक्ति की डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करेगी, उस उम्र के बाद व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 75 वर्ष तक का, उसने इंश्योरेंस कवर लिया है। तो अगर उसकी उम्र, उसकी डेथ 75 वर्ष तक हो जाती है, 75 वर्ष या उससे पहले हो जाती है, तो उनके परिवारजनों को सम एश्योर्ड अमाउंट दे दी जाती है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की डेथ होती है वो 75 वर्ष के बाद होगी तो वो इंश्योरेंस जो कवर पीरियड है उसके आगे निकल गया है। अब अगर उसकी डेथ होती है तो उसके परिवारजनों को कुछ भी राशि नहीं दी जाएगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है कि ये इंश्योरेंस जो टर्म है, यानी कितने वर्षों तक आपको प्रोटेक्शन लेना है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक मैं रफ आइडिया आपको देता हूं। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है, यानी आपको उस उम्र तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए जिस उम्र तक आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके 60 साल की उम्र तक आपने बच्चों की पढ़ाई कर दी, बच्चों का जो काम था वो सारा कर दिया, आपके जितने भी लोन्स थे वो सारे पे हो गए। अब आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आपको 60 साल तक का ही इंश्योरेंस टर्म लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 50 साल की उम्र में जाके एक हाउसिंग लोन ले रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में जब तक लोन का पेमेंट नहीं हो जाता या बच्चों की शादी, बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हो जाती, उस उम्र तक का इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो आइडियली नॉर्मली अगर एवरेज देखा जाए तो इंडिया में 70 से 75 वर्ष तक का अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो वो सफिशियंट, 70 से 75 वर्ष तक का इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले लेते हैं तो वो इनफ रह जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो दोस्तों बात आती है वो है नॉमिनी। कई बार क्या होता है, हम नॉमिनी होता है उसको नहीं समझ पाते हैं और हम एग्जैक्ट डिटेल नॉमिनी की नहीं भर पाते इंश्योरेंस में, जिसके कारण हमें काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। नॉमिनी होता क्या है दोस्तों? नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि भाई मेरी डेथ हो जाती है तो इस व्यक्ति को आप राशि दे दीजिएगा, जो भी इंश्योरेंस की राशि सम एश्योर्ड है वो इस व्यक्ति को दे दी जाएगा, उसको नॉमिनी कहते हैं। नॉमिनी आपके वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, उनको आप नॉमिनी
बना सकते हैं। तो जो भी राशि होगी उस इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होगी तो उस व्यक्ति को, जो नॉमिनी को आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताया है, उसको दे दी जाती है। दोस्तों इस कोरोना काल में और कई बार आपने देखा होगा इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति के साथ ही नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि आप हमेशा एक से ज्यादा नॉमिनी रखें, कम से कम आप 2 नॉमिनी रखिएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, एक नॉमिनी अपने स्पाउस को रख सकते हैं, दूसरा नॉमिनी अपने पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर को, किसी को रख सकते हैं, ताकि क्या हो, इन केस मान लीजिए ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाता है, जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ एक साथ हो गई थी, उस कंडीशन में अगर स्पाउस को नॉमिनी रखा है तो वहां पे किसी फायदा नहीं हुआ था। उसमें क्या करना पड़ेगा, परिवार को बाद में सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से बनवाना पड़ेगा, जो भी लीगल हेयर होगा उनको पैसा मिलेगा, ये सारे झंझट है, उनसे परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए एक या एक से ज्यादा 2 नॉमिनी जोड़ के रखिए। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, नॉमिनी की बारे में नॉमिनी को जरूर बताइए कि आपने उनको नॉमिनी बनाया हुआ है किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में, उस पॉलिसी की डिटेल्स, उस पॉलिसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, ये सारी डिटेल्स नॉमिनी को पता होनी चाहिए। अगर नॉमिनी को पता ही नहीं है कि वो किस इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है, या उनको नॉमिनी बनाया है नहीं बनाया, अगर ये सब डिटेल्स नहीं पता है तो भी इंश्योरेंस लेने का कोई फायदा नहीं होगा। आप देखेंगे दोस्तों, बहुत सारी इंश्योरेंस अमाउंट है वो अनक्लेम्ड इंश्योरेंस कंपनीज के पास पड़ी है, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने इंश्योरेंस लिया था उनको पता ही नहीं था कि उन लोगों ने उनको नॉमिनी बना रखा है। इसलिए नॉमिनी जरूर बनाइए और नॉमिनी को जरूर बताइए कि आपने उनको नॉमिनी बताया। ये 3 डिटेल्स जो मैंने दोस्तों आपको बताई बहुत जरूरी है किसी भी इंश्योरेंस को लेने के लिए। अगर आप इन 3 चीज को ठीक से कर लेते हैं दोस्तों, तो आपने मेजोरिटी ऑफ द काम है इंश्योरेंस का कर दिया है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा दी है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी कमेंट्स है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग इंश्योरेंस डिकोडर। थैंक्स अ लॉट।